तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए फिजिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी टोटल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ज्ञान बिंदु के द्वारा रोशन सर, तो ये रेलवे के लिए स्पेशल है। ठीक है, रेलवे के जो जिनका भी एग्जाम अभी है रेलवे का, उनके लिए बहुत स्पेशल क्वेश्चन सब जितने भी हैं। अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिए और लगभग क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाए। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर विद्युत आवेश हो जाएगा। विद्युत आवेश क्या है? सदिश राशि है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्य का इकाई कौन नहीं है। डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर पूछा है कि कार्य का इकाई कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कार्य का इकाई कौन है? राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन कार्य का इकाई नहीं, बाकी सब कार्य का इकाई है। ठीक है, 1, 2 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर है, जूल है, किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर केजी पर स्क्वायर की एसआई क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एसआई के क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है। किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है राशि के माप और उसकी इकाई कौन सा युग्म सम्मिलित है। राशि और माप के ताप के केल्विन, दाब के पास्कल, द्रव्यमान के किलोग्राम। राइट आंसर वजन का यही गलत है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं इसको। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही है? तो दाब का पास्कल ठीक है, लेंस का डायरेक्टर ठीक है, उष्मा का जूल ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्यूरी यही गलत है। राइट आंसर गलत आंसर सही ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, सही यानी गलत यही है, गलत चुनना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला सम्मिलित करना भौतिक गुण धर्म है उसकी इकाई है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। विद्युत धारा का तो आप लोग हम आंसर बता दें। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए, ऊपर नीचे मिलाने में बहुत दिक्कत होता है, तो आप लोग आंसर बता देते हैं, मिला लीजिएगा। ठीक है, चाहे रुकिए हम ही मिलाते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला का सी हो जाएगा। देखिए 1 मिनट मिलाते हैं। चलिए विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर एम्पियर। ठीक है, और दूसरा क्या है? वोल्टेज का। वोल्टेज क्या हुआ? वोल्टेज का राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज का पहला हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज का टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज का विद्युत धारा का वो हो जाएगा पहला, विद्युत धारा सी हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। और उसके बाद और देखते हैं तीसरा का हो जाएगा बी। धारिता के क्या हो जाएगा? धारिता क्या हो जाएगा? तो धारिता का राइट आंसर हो जाएगा फैराड हो जाएगा। और बच गया एक चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ए बी डी, राइट आंसर सी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा है। रिएक्टर पैमाने रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। खैर रिएक्टर पैमाने से संबंधित कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। सही बात है, पहला क्वेश्चन सही हो गया। यह एक एकल भूकंप कारण निर्मित ऊर्जा की मात्रा वर्णन करता है। ये भी सही है। रिएक्टर स्केल में कोई ऊपर सीमा नहीं होता है। सही बात है। तो राइट आंसर इसका डी 1, 2, 3 राइट आंसर सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैशेस उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। कौन सा है? तो स्टीरियोस्कोप हो जाएगा, स्टीरियोस्कोप। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं को कैसे जुड़ते हैं? तो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, समानांतर क्रम, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम विज्ञानों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आपतन से क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए जाता है। सौर विकिरण किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर पायरेवियोमीटर। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? नहीं कह रहा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है?
तो पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक बात है। इलेक्ट्रिक बल्ब का थर्मा एडिशन हो जाएगा, एडिशन। चेचे का एडवर्ड डिजाइनर, ठीक है। टेलीफोन का यही गलत है, तो सही नहीं है, सुनना था, सही नहीं है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलाते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेंसर का क्या हो जाएगा। 14 नंबर को मिलाते हैं, चलिए इसका मिलान करते हैं कैसे कैसे कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर सेक्सटन, सेक्सटन का क्या हो जाएगा बताइए। तो सेक्सटन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सेक्सटन का हो जाएगा विकिरण ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, सेक्सटन दूसरा हो जाएगा। और दूसरा का हो जाएगा तीसरा वाकियान विष, राइट आंसर इसका किसी सतह को ताप को मापता है, ठीक है। दूसरा का तीसरा हो जाएगा थर्मोपाइल, थर्मोपाइल का क्या राइट आंसर, थर्मोपाइल का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ये वर्षा की मात्रा को मापता है, वर्षा की मात्रा को मापता है। अब पायरोमीटर का राइट आंसर दो दृश्यों को बीच कोण को मापता है, ठीक है, पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 1 3 4 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमेलित करना है, ठीक है, कौन सा सही है, इसका मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए मिलाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा विद्युत धारा को नापता है गैल्वेनोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है, ठीक है। टोनोमीटर किसको नापता है, टोनोमीटर। तो टोनोमीटर राइट आंसर किसको मापता है बताइए। मैनोमीटर किसको नापता है, मैनोमीटर। तो टोनोमीटर नापता है, टोनोमीटर का हो जाएगा मैनोमीटर नापता है गैसों के दाब को, ठीक है, मैनोमीटर गैसों के दाब। सी का चौथा हो जाएगा टोनोमीटर का आंखों की यांत्रिक दाबों को मापता है, आंखों के यांत्रिक दाबों को। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 2 3 4 1, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं कह रहा है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत है ही नहीं, ठीक है, बाकी सब ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना किया था, किस वैज्ञानिक ने, तो किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। गति होगा, गति, पति नहीं होगा, गति हो जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर इसका। गति का राइट आंसर न्यूटन ने किया सर्वप्रथम परिभाषित, न्यूटन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। अगला क्वेश्चन, यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लड़की की गेंद में निर्वात के एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पर एक साथ छोड़ा रहता है, तो कौन सा पहले पहुंचेगा। तो तीनों एक साथ है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लायक जाता है, तो कौन सा हो जाएगा बाहरी निकाय बताइए। एक बाहरी निकाय जो किसी पिंड विरामा अवस्था एक समान गति के बदलने के लिए किया जाता है, तो कौन, बॉल, इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा, बॉल, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बल किसी वस्तु के विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बलों की परिणाम, दोनों बलों के परिणाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो योग हो जाएगा, वो योग, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, नाभिकीय बल हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या चीज़ होता है, परिणाम और दिशा, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल कौन सा नहीं है। तो इसका घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है, और घर्षण हो जाएगा, राइट आंसर डी सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। एक आनत तल पर वस्तुओं की गति के अवलोकन करके जस्टिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं की कोई भी बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु पर नियत गति से गतिमान रहती है। क्या गतिमान रहती है, नियत गति से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गैलीलियो का, ठीक है। गति किसका, गैलीलियो ने निष्कर्ष किया, ठीक है, राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन है 26 नंबर, यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा जाए, ठीक है, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। कथन किसका है, कथन कह रहा है। तो इसका राइट आंसर किसका कथन है, यही कह रहा है, पूछ रहा है कि किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसका कथन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति के 3 नियम हैं, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं 3 नियम? तो न्यूटन द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन दर और बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल को समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? गति का क्या नियम कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, फुटबॉलर के एक खेल में एक गोलकीपर फुटबॉलों को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथों पीछे गोल खींचता है, यह गोलकीपर किस प्रकार के संरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, किस प्रकार का संरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन दर कम करने, फुटबॉल को हाथों में लगाएगा बल को बढ़ाने के लिए उपयोग से फुटबॉल को अधिक बल लगाने के लिए, किसके लिए? तो संवेग परिवर्तन दर को कम करने के लिए, राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को डैश कहते हैं, घर्षण को कम करने वाला पदार्थ को क्या कहते थे? स्नेह कहते हैं, स्नेह, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण सही संपर्क है? निम्नलिखित में कौन सा घर्षण का सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है घर्षण का? करेक्ट, घर्षण का कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा घर्षण का सही क्रम है? तो स्थैतिक या घूर्णन संपर्क से घूर्णन, स्थैतिक संपर्क और घूर्णन संपर्क, स्थैतिक घूर्णन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से घर्षण का सही क्रम पूछ रहा है, कौन सा शुरू से लास्ट ले इसका सही क्रम पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो स्थैतिक संपर्क और घूर्णन हो जाएगा, स्थैतिक संपर्क और घूर्णन, लास्ट में घूर्णन हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 31 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण के निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का, तो रोलिंग घर्षण के रूप में, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र की ओर लगने वाला बॉल दूसरा नाम क्या है? केंद्र की ओर लगने वाला बॉल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभिकेंद्रीय बॉल कहते हैं, राइट आंसर अभिकेंद्रीय बॉल, राइट आंसर 33 का, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में कार्यकारी सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रीय हो जाएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय पर काम करता है, ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो कौन सा विकल्प व्हील बार हो जाएगा, व्हील बार, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई भी कार्य नहीं होता है? किस मामले में कोई भी कार्य नहीं होता है? तो एक गधा अपनी पीठ पे वजन उठा लेकर चल रहा है, कोई भी काम नहीं होता, ठीक है, तो किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला 37वां क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बल को द्वारा किया गया कार्य, तो 500 जूल हो जाएगा, राइट आंसर 500 जूल। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा कार्य के फॉर्मूला से, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या कार का एक गुण नहीं है? कार का कौन सा गुण नहीं है? तो इसका कौन सा गुण नहीं है कार का? तो आप लोग बताइए इसका। तो इसका राइट, एक कार दिशा में होती है, यही गुण नहीं है, कार कोई दिशा नहीं होती, ठीक है, कार की दिशा होती है, यही गलत है, गुण नहीं है, तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यही गुण नहीं है, राइट आंसर, कार की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, समुद्र में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है समुद्र में? तो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है समुद्र में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर समुद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बताइए आप लोग कमेंट करके, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और तापीय ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और तापीय ऊर्जा, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की गति और स्थिति ऊर्जा को ऊर्जा घटक है, किसी पिंड के गतिज और स्थित ऊर्जा का घटक क्या है? तो इसका घटक क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए आप लोग, किसी पिंड के गतिज और स्थित ऊर्जा का घटक क्या हो जाएगा? तो इसका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत कह रहा है? तो गलत आंसर हो जाएगा, स्थित ऊर्जा का वास्तविक उदाहरण निहित ऊर्जा में गतिज ऊर्जा कहता है, राइट आंसर यही हो जाएगा, गलत आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थित ऊर्जा को दशा में बदल लेता है, संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ाता है तो यह अपनी ऊर्जा को किस में बदल लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
गतिज ऊर्जा में, ठीक है, राइट आंसर गतिज ऊर्जा में बताता है, ठीक है, स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। निम्नलिखित में क्या समान है, क्या समान है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या चीज़ समान है। एक गति तीव्र गति से आकर किसी व्यक्ति की चोट लगने पहुंच जाता है, खिड़की को कांच को तोड़ सकता है। तो कह रहा है कि क्या समानता है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही। एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंच सकता है या खिड़की के कांच तोड़ सकता है, राइट आंसर सही कह रहा है, समान क्या है, तो राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें नीचे दिया हुआ गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, गैर नवीकरणीय स्रोत, तो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत जीवाश्म ईंधन ही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, राइट आंसर जीवाश्म ईंधन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन नहीं करता प्रकाश ऊर्जा को, मोमबत्ती नहीं करता, ठीक है, कह रहे कथी, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा के रूप में मोमबत्ती नहीं करता, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का डाइवर्ट करता है, टेलीविजन सेट करता है, लेजर करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सौर पैनल में डस्टेस का ऊर्जा और डस्टेस का ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है, सौर पैनल में कौन कौन ऊर्जा से किस रूप में रूपांतरित होता है, सौर पैनल में, तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यहाँ सौर भराएगा और यहाँ विद्युत भराएगा, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होता है, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होता है, तो इसका राइट आंसर रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, राइट आंसर 47 का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सुमिलित एक को सुमिलित दो मिला, सूची एक को सूची दो से, चलिए देखते हैं, इसको मिलान करना है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, तो चलिए मिलाते हैं। तो कार का हो जाएगा, कार का क्या हो जाएगा, मात्रा उज्ज्वल हो जाएगा। बैटरी का क्या हो जाएगा, बैटरी का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है बैटरी, ठीक है बात है, पहला का। दूसरा का पहला शक्ति हो जाएगा, शक्ति के तो शक्ति किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर हो जाएगा, किलोवाट आवर शक्ति का। माइक्रोफोन का हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो मिला लीजिए आप लोग, एक का डी दो का ए, एक का डी मिलाते हैं इसको, एक का डी और दो का ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को गति के 3 नियमों को प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है, किस ग्रह को, तो किसको कहा जाता है 3 नियमों का श्रेय दिया जाता है ग्रहों की गति को, तो इसका राइट आंसर होगा जोहान्स केपलर हो जाएगा, राइट आंसर जोहान्स केपलर, ग्रहों का नियम जोहान्स केपलर, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्रव थोड़ा जूम आउट कर लेते, ठीक है, द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी, यहाँ गलती, द्रव नहीं होगा द्रव होगा, क्वेश्चन में टाइपिंग है, द्रव में पूर्णतः आंतरिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव की भार को बराबर होती है, यह कथन संबंधित किसका है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाएगा, राइट आंसर आर्किमिडीज सिद्धांत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाउंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, नहीं कह रहा है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं, तो जहाज और पंडियों की डिजाइन, ठीक है, हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर, कौन सा नहीं है, तो हवाई जहाज के पंखों का विंग्स का डिजाइन, यही गलत है, यही गलत है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित रॉकेट में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर करता है काम, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा, संवेग संरक्षण, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, अगला क्वेश्चन है, समतल सतह पर गिराया जाने वाला जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेते हैं, अणुओं द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन देगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, फाउंटेन पेन कह रहा है कि किस सिद्धांत पर काम करता है, तो केशिका क्रिया द्वारा काम करता है फाउंटेन पेन, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, 372 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर परिवर्तित करेंगे तो क्या हुआ, 372 डिग्री को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 645 केल्विन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखिए जैसे कि इसको कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि 372 जो है 372 को 273 में जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 3 2 5 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 645 हो जाएगा, देख सकते हैं।
तो केल्विन में कन्वर्ट 273 से जोड़ देना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला हम लोग क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमानों को तापमान 212 फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस में क्या होगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में क्या होगा इसका मान, तो इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जूम आउट कर लेते हैं। त्रिक बिंदु किस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है। त्रिक बिंदु किस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ताप और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैसीय, द्रव और ठोस में चलन समस्या समावस्था का मौजूद हो सकता है। राइट आंसर डी ऑप्शन, ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है क्योंकि। गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति क्यों करता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस में द्रव बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। शीतलन प्रक्रिया गैस में द्रव में बदलने की क्या संघनन कहा जाता है। शीतलन प्रक्रिया गैस को द्रव में बदलने को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, डैशेस का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में ताप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इस किसको के लिए किया जाता है, ताप को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर थर्मास्टेट राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। जितने भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेलवे से लेवल का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप लोग एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए। किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा कर लिया गया तो समय क्या कहलाता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा कर लिया था, समय के आवर्त हो जाएगा। क्या कह रहेगा, आवर्त। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की समय सीमा डैशेस निर्भर करती है। एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई हो जाएगा। इस पर लोलक की लंबाई, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, तो ध्वनि तरंग हो जाएगा। राइट आंसर ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग। राइट आंसर एक सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान विकिरण विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान विकिरण विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी, किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसने की थी, मार्कोनी ने। राइट आंसर गैलीलियो मार्कोनी। राइट आंसर गैलीलियो मार्कोनी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। शायद हम लोग का क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया 65 नंबर। निम्नलिखित कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है, तो ध्वनि तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग, बाकी सब विद्युत चुंबकीय है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए बड़े चुंबक रेडियो तरंगों के संयोजन करने को उपयोग करती हैं, कौन सा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, सर का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शरीर को अंदर देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकार की विकिरण तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी लघुत्तम होती है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकिरण तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी लघुत्तम होती है, किस प्रकार की। एक्स किरण को हो जाएगा, एक्स किरण। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले रेडियो तरंगे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अवरक्त किरणें, उसके बाद हो जाएगा दृश्य किरणें, उसके बाद एक्स किरणें। तो 4 3 2 1। राइट आंसर बी ही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। देख सकते हैं बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, त्वरित झांझा सुनाई देने से पहले त्वरित क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई पड़ता है, इससे सत्यापित होता है। कह रहा है कि त्वरित झंझा सुनाई देने से पहले त्वरित क्यों दिखाई पड़ती है, इसका सत्यापन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। प्रकाश की तुलना में ध्वनि अधिक तीव्र से गति करती है। प्रकाश की तुलना प्रकाश अधिक तीव्र से गति चल सकता है। कह रहे हैं कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र से चल सकती है। राइट आंसर बी ही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे हो जाएगा, तो इस्पात में हो जाएगा। इस्पात में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक कर है, सॉरी अधिक कर है तो एल्यूमिनियम भी इसमें ऑप्शन दिया है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि गति। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आप लोग जैसे घंटी बजाया जाता है ना मंदिरों में, जैसे कि वहाँ पर देखिएगा
कितना सुनाई देता है जोर से, एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। ध्वनि किस माध्यम से तेज यात्रा करती है, ध्वनि किस माध्यम, तो ध्वनि किस में सबसे ज़्यादा, ठोस में, ठीक है। राइट आंसर ठोस में सबसे ज़्यादा यात्रा करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है, कह रहा है। तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो कह रहा है कि ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा सही है। तो ध्वनि तरंगें क्या होती है, अनुदैर्ध्य, और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्ध्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप अपश्रय या इंफ्रासोनिक तरंगे आवृत्ति है, अपश्रय या इंफ्रासोनिक आवृत्ति के 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम। कह रहा है अपश्रय या इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन देते हैं, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। मनुष्य के लिए कौन सा श्रव्य होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवृत्ति की रेंज वाली, 20 हर्ट्ज से 20,000 रेंज। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग धातु को, खंडों को, दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, देखते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर प्रतिध्वनि हो जाएगा, सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि का, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो पराध्वनि राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है, परिणामस्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर पर प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर के मध्य भाग छोटा, उसके पैरों के आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न से कौन सी प्रतिबिंब प्रदर्शित करती है। तो कह रहा है कि कौन सा प्रतिबिंब उससे दिखाई देगा, ठीक है। तो समतल, उत्तल और अवतल हो जाएगा, समतल, उत्तल और अवतल है। राइट आंसर समतल, उत्तल और अवतल है। राइट आंसर सी ऑप्शन है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है अपवर्तन का उदाहरण, तारे, टिमटिमाना, यह अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। इंद्रधनुष का निर्माण, मानव को आंखों द्वारा छवि निर्माण, अर्थ होने से सूर्य के रंग लाल, ठीक है। सभी सही है, लेकिन गलत आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई को कम गहरा परितीत होना क्या कारण कहलाता है। स्विमिंग पूल तो अपवर्तन कहलाता है, ज़्यादा गहराई रहता है लेकिन कम गहराई देता है, ये अपवर्तन कारण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, तारों को चमकने का कारण क्या है। तारों को चमकने का कारण क्या हो जाएगा, तो तारों को चमकने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन था। तो पॉल बिलार्ड था, पॉल बिलार्ड। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति पॉल बिलार्ड। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष का अलग अलग रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोमीटर, फोटोमीटर राइट आंसर फोटोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसे कौन सा दृश्य दोष है, इनसे कौन सा सही किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बताइए कौन सा दृश्य दोष उस आदमी को है। कह रहा किसी व्यक्ति के दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उनमें से कौन सा दृष्टि दोष है, कैसे ठीक किया जा सकता है। पूछ रहा है कि कौन सा दृष्टि दोष है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा दर्पण लगेगा, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा दर्पण लगेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दोनों में ऑप्शन है, ठीक है। एक मिनट, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। निकट में अवतल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार की प्रतिबिंब रेटिना बनाया जाता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी, कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार की प्रतिबिंब रेटिना बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा तथा वास्तविक हो जाएगा, उल्टा तथा वास्तविक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। मानव नेत्र का वह भाग रेटिना कहलाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में बिजली का प्रभाव किसके द्वारा होता है। तो प्रोटीन द्वारा होता है। धातु के तार बिजली का प्रभाव प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर लोहे पर किसकी
पतली परत विलेपित करके उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो जिंक हो जाएगा, जिंक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। चुंबकीय क्षेत्र तो क्या हो जाएगा, ध्रुव से निकलने वाली रेखा हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलतक होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन मूलतक होते हैं। तो कौन हो जाएंगे परमाणु के नाभिक में मूलतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका राइट आंसर उच्च ताप कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो एक्स किरणें की होती है, एक्स किरणें, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, E बराबर MC उसका नामक सूत्र की खोज किसने की थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय भौतिकी का जनक रूप में जाता है। नाभिक भौतिकी, रदरफोर्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के समय निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। नाभिकीय संलयन होती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग नाभिक रिएक्टरों में मंदन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग मंदन के रूप में किया जाता है। तो इसका बोरॉन का हो जाएगा, बोरॉन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन हो जाएगा। गैलीनियम हो जाएगा, गैलीनियम, जी हो जाएगा, गैलीनियम, जी मतलब क्या होता है, जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैलियम तो बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म करके एक अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक, गर्म करने पर। तो हम लोग आज टोटल 99 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन थे, ठीक है, जो बार बार इसी टॉपिक से लगभग पूछा है, जितने भी टॉपिक सब अलग अलग चैप्टर का, ठीक है, तो लगभग इसी टॉपिक से पूछा जाता है फिजिक्स में। तो आप लोग अच्छे से एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप लोग पिछला करंट अफेयर का नहीं देखे वीडियो, और रोशन सर का डाला हुआ है जो NTPC का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जाके आप लोग देखिए, जुलाई तक है, जनवरी से जुलाई तक। और GK का प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ उसमें, तो चैनल पर जाइए और देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।